चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू होती है। एक ट्रैवलिंग सर्कस है जो जगह जगह घूम के तमाशे दिखाता है। उसमें हमारा जादूगर ओज भी होता है जो कि अपनी हाथ की सफाई में माहिर होता है। वह हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। उसने सर्कस के ऑनर की वाइफ के साथ भी फ्लर्ट किया था। जब यह बात सर्कस के ऑनर को पता चल जाती है, सर्कस का ऑनर ओज की जान का दुश्मन बन जाता है और उसे मारने के लिए जाता है। पर ओज अपनी जादुई ट्रिक करके वहां से भाग जाता है। अब वह हॉट एयर रूम में बैठकर उड़ जाता है और देखता है कि उसके सामने टोर्नेडो बड़ी तेजी से आ रहा होता है। अब वह टोर्नेडो ओज को अपने अंदर खींच लेता है। ओज काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि आज उसने गलती कर दी है, आज वह नहीं बचेगा। पर तभी तूफान थम जाता है और टोर्नेडो शांत हो जाता है। ओज को लगता है कि चलो अब बला टली, पर तेज हवाओं का झोंका ओज को समुद्र के पानी में गिरा देता है और वह नदी का पानी उसे अपने साथ खींचता हुआ ले जाता है। ओज अब एक शांत जगह पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके आसपास कितने सुंदर फूल और बर्ड्स हैं। ओज उन्हें देख के आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी वहां पर ओज वर्ल्ड की एक चुड़ैल आती है और वह ओज को आसमान से गिरते हुए देख चौंक जाती है। ओज उस चुड़ैल को देख के उसके नजदीक जाता है। वह चुड़ैल बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है पर निहायत ही बेवकूफ भी। ओज अब उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। थियोडोरा को जब ओज का नाम पता चलता है तो उसे लगता है कि यह वही ओज है जिसकी भविष्यवाणी हुई है, जो इस ओज वर्ल्ड को विकेट विच से बचा के यहाँ पर राज करेगा। ओज को जब यह बात पता चलती है तो वह थियोडोरा को झूठ बोल देता है। अब वहाँ पर विकेट विच के सिपाही आ जाते हैं। वह दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और पत्थरों की गुफाओं में छुप जाते हैं। ओज अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बच निकलते हैं। ओज उस चुड़ैल को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जब दोनों एमराल्ड सिटी जा रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में एक फ्लाई मंकी जिसका नाम फ्रैंक होता है वह मुसीबत में फंसा होता है। और थियोडोरा को इम्प्रेस करने का यह मौका कैसे गवा सकता था। आगा उस मंकी को बचाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर शेर आ जाता है और उन पर हमला करने वाला होता है। तभी ओज अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए शेर को वहाँ से भगा देता है। थियोडोरा ओज से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जब फ्रैंक को पता चलता है कि ओज भविष्यवाणी को सच करने वाला व्यक्ति है और वह ओज वर्ल्ड को बचाएगा तो वह उसके प्रति वफादार रहने का संकल्प लेता है और ओज के साथ चल देता है। अब वह लोग एमराल्ड सिटी पहुंच जाते हैं। ओज वर्ल्ड के लोग ओज का सही तरीके से स्वागत करते हैं। ओज यह सब देख के बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके आज सारे सपने पूरे हो गए हैं। तभी वहाँ पर थियोडोरा की छोटी बहन एविनोरा आ जाती है। यह भी एक विकेट विच होती है। अब वह ओज को आराम करने के लिए कहती है और थियोडोरा पर गुस्सा करने लगती है। अगली सुबह एविनोरा ओज को खजाने में लेके जाती है। ओज खजाना देख के खुशी के मारे पागल हो जाता है। तभी एविनोरा बताती है कि यह सब तुम्हारा हो सकता है जब तुम विकेट विच को मार दो, तभी तुम इस ओज वर्ल्ड पर राज कर सकते हो और इस खजाने के मालिक बन सकते हो। तुम्हें सिर्फ विकेट विच की छड़ी तोड़नी होगी जिससे वह खुद ब खुद मर जाएगी और ओज वर्ल्ड को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाएगी। ओज इस बात के लिए एग्री कर जाता है और फ्रैंक के साथ सफर पर निकल पड़ता है। उन्हें रास्ते में किसी गांव से धुआं उड़ता दिखता है। वह लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर सब कुछ तबाह हो गया है। उन्हें वहां पर एक चीनी मिट्टी से बनी डॉल मिलती है जिसकी हालत सही नहीं होती। वह ओज को बताती है कि विकेट विच के सिपाही ने गांव को तबाह कर दिया है। ओज गोंद का इस्तेमाल करते हुए उस डॉल के पैर को जोड़ देता है जिससे वह चलने फिरने लगती है। अब वह डॉल ओज को मना देती है ताकि वह उसे अपने साथ लेके जाए। अब वह तीनों सफर पर चल देते हैं। अब वह डार्क फॉरेस्ट जंगल पहुंच जाते हैं। वह जंगल काफी डरावना होता है और वह उस जंगल में डरते डरते चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। वह जंगली पौधे होते हैं जो कि मॉन्स्टर होते हैं। अब वह लोग वहां से अपनी जान बचाते हुए कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच जाते हैं और देखता है कि वहां पर विकेट विच है और उसकी जादुई छड़ी चुराने के लिए एक प्लान बनाता है और ओज अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाता है। जब वह उस छड़ी को तोड़ने वाला होता है तभी ग्लिंडा उनके पीछे आ जाती है और वह तीनों काफी घबरा जाते हैं। ग्लिंडा बताती है कि मैं विकेट विच नहीं हूँ, एविनोरा विकेट विच है। उसने हमारे पिता को मारा और उनके खून का इल्जाम मुझ पर डाल दिया ताकि वह इस ओज वर्ल्ड पर राज कर सके और यहाँ तक कि उसने थियोडोरा को बेवकूफ बना रखा है। एविनोरा अपने जादुई बॉल में यह सब देख रही होती है। तभी वहाँ पर थियोडोरा आ जाती है। एविनोरा बड़ी चालाकी से थियोडोरा को ओज के खिलाफ भड़का देती है जिससे उसका दिल टूट जाता है। एविनोरा अपनी सेना को उन लोगों को मारने के लिए भेजती है। ओज और ग्लिंडा जब बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एविनोरा की सेना आ जाती है और उन लोगों पर हमला कर देती है। अब वह लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। ग्लिंडा अपने जादू से
वहाँ पर धुआं कर देती है, पर फ्लाइंग मंकी उनका पीछा नहीं छोड़ते। अब वह लोग भागते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। ग्लिंडा उनसे कूदने के लिए कहती है और पहाड़ी से कूद जाती है। अब वह सब लोग भी पहाड़ी से कूद जाते हैं। ग्लिंडा अपने जादू की मदद से उन लोगों को जादुई बबल में कैद कर उन्हें बचा लेती है और उन्हें अपने राज्य लेके जाने लगती है। उसका किंगडम एक जादुई गहरे से कैद होता है। उस गहरे को सिर्फ साफ दिल वाले ही पार कर सकते हैं और उसको लगता है कि वह मारा जाएगा क्योंकि उसका दिल साफ नहीं है, ऐसा उसे लगता है। पर वह उस गहरे को पार कर लेता है, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह जाता है। अब ऑज वर्ल्ड के निवासी ऑज का ग्लिंडा के राज्य में स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऑज उन्हें विकेट विच से बचाएगा। थियोडोरा अपने जादुई बॉल से ऑज और ग्लिंडा को एक दूसरे के साथ खुश देखकर परेशान हो जाती है। एविनोरा इस बात का फायदा उठाते हुए उसे जादुई फल खिला देती है, जिसकी वजह से वह एक बुरी चुड़ैल बन जाती है। ऑज और ग्लिंडा जब राज के लोगों में हिम्मत भर रहे होते हैं, तभी आसमान में कुछ अजीब सा होने लगता है और उस जादुई दीवार को तोड़ते हुए आग का गोला जमीन पर आ जाता है। उस गोले में से थियोडोरा बाहर आती है, जो कि अब वह एक बुरी चुड़ैल बन चुकी है और वह ऑज पर हमला कर देती है, लेकिन ग्लिंडा उसे बचा लेती है। थियोडोरा उन लोगों को धमकी देती है और कहती है, मैं जल्द ही अपनी सेना के साथ आऊंगी और सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और ऑज को भी जान से मार डालूंगी, और वहां से चली जाती है। अब वह सभी लोग डरने लग जाते हैं। ऑज भी वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। तभी ग्लिंडा वहां पर आ जाती है और उसे समझाने लगती है। अब उसे आइडिया आता है। वह कहता है, मैं शो करता हूँ, मैं जादूगर नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी ट्रिक से ही उन्हें हरा सकता हूँ। और इंजीनियरों के पास जाता है और वह अपने लिए एक मशीन तैयार करवाता है, जिससे वह अपनी तस्वीर को आसमान में दिखा सके। वहीं दूसरी तरफ थियोडोरा और एविनोरा अपनी फौज तैयार करने लग जाते हैं। इंजीनियर उस मशीन को बना लेते हैं। ऑज अपने लिए एक हॉट एयर बलून बनाने के लिए भी कहता है और इस बात को गुप्त रखने को कहता है। ऑज अपने साथियों के साथ मिलकर आगे के रास्ते से थियोडोरा के महल में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लिंडा अपनी जादू और कुछ लोगों की मदद से पीछे के रास्ते से महल पर हमला कर देती है। थियोडोरा और एविनोरा अपनी सेना को हमला करने के लिए कहती है। अब वह लोग लड़ने लग जाते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि यह सब एक जाल है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। वहाँ पर जहरीले फूल होने की वजह से वह फ्लाइंग मंकी बेहोश होने लग जाते हैं। ग्लिंडा के लोग अब खुशी मना ही रहे होते हैं कि एविनोरा ग्लिंडा को पकड़कर प्रजा के सामने बांध देती है। ऑज हॉट एयर बलून में सोना भर के भागने की कोशिश करता है, पर थियोडोरा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और ग्लिंडा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारी उम्मीद तुम्हारा जादूगर धोखा देके यहाँ से भाग रहा है, और उस बलून को आग के गोले से तबाह कर देती है। अब उन्हें लगता है कि वह जीत गई है, पर यह सब हमारे हीरो ऑज का एक प्लान का हिस्सा होता है। जब वह चुड़ैलें ग्लिंडा को मारने वाली होती हैं, तभी वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसमें से ऑज की परछाई सामने आती है। चुड़ैलें ऑज को देख के घबरा जाती हैं। ऑज उन लोगों पर भारी पड़ने लग जाता है। डॉल मौके का फायदा उठाते हुए ग्लिंडा को उसकी जादुई छड़ी दे देती है। अब ग्लिंडा आजाद हो जाती है। ऑज भी थियोडोरा को वहाँ से भगा देता है। एविनोरा ग्लिंडा के पीछे जाती है। अब वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उन दोनों में एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। ग्लिंडा दूर जाके गिरती है, पर एविनोरा का जादुई नेकलेस टूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां चली जाती हैं और वह एक बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ग्लिंडा उसे महल से बाहर फेंक देती है। अब फ्लाइंग मंकी एविनोरा को लेकर चले जाते हैं। ऑजवर्ल्ड के लोग अब खुश हो जाते हैं क्योंकि विकेट विच अब उन्हें परेशान करने के लिए नहीं है। ग्लिंडा भी ऑज को अपने प्यार का इजहार कर देती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप सभी का धन्यवाद।